सो वी हैव स्टडीज, हम लोग ने देखा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, राइट। हमने कंपाउंड्स भी देखे, और अगर आप लोग को कंपाउंड्स दिए रहेंगे और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट आल्सो, राइट। सो हम लोग ने और क्या देखा था, नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट आयनिक कंपाउंड। और रिकैपिटुलेशंस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। we are using here the one of the common example, NaCl का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था क्या होता है इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल, हाईली सॉरी, एटम कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। उसके वैलेंसी जो यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में ही वैलेंसी पढ़ लिया था। सो एक बार वो वीडियो देख लेना सो दैट यू विल बी हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट वैलेंसी क्या होता है, राइट। सो अभी अगर हम लोग ने NaCl एक कंपाउंड ले लिया तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह से पैरिंग होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, ट्रांसफर किस तरह से होते हैं, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द हियर टॉकिंग अबाउट द Na एटम। Na का एटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट सोडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। दैट इज नथिंग बट Na, ओके। यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल है उसका, ठीक है, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन, ठीक है। और पहले मतलब कि मैंने बोला था स्टेबल कैसे होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए और उसको कितने चाहिए, 7 चाहिए, तब जाके उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, राइट। तो 7 लेना, ठीक है। 7 लेने से बेटर है वो क्या करेगा, एक उसको डोनेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। सो हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है सोडियम की 281। तो फर्स्ट वाला दिस इज नथिंग बट उसका न्यूक्लियस है, और उसके वहां पे फर्स्ट शेल में उसके कितने आइटम्स हैं, 2 रहते हैं, ऑलवेज यू शुड रिमेम्बर फर्स्ट वाले शेल में और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। लास्ट वाले शेल में कितना है, ओनली 1। अभी वो कैसा है, हाईली अनस्टेबल है, राइट। टू बिकम अ स्टेबल वो क्या करेगा, अपना जो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लास्ट शेल में, वो क्या करेगा, उसको डोनेट कर देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इज लीविंग, 1 इलेक्ट्रॉन लीव करने के बाद में उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सी हियर ही विल बी अ स्टेबल, वो क्या था अनस्टेबल से अभी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करने से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 1 चला गया, 1 दे दिया चला गया, तो क्या हो गया, उसका यहाँ पे कौन सी साइन आ गई, ही विल बिकम अ प्लस, प्लस साइन आ गया, मतलब क्या बन गया, ये कटायन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, कटायन बन गया। ऑलरेडी हम लोग ने देखा था कटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, राइट। ही विल बिकम एन आयन, ओके। अभी याद रखो नेक्स्ट वाला, ये क्या हो गया, सोडियम का हो गया, हम लोग ने सोडियम की बात कर ली, अनस्टेबल में से अभी वो स्टेबल हो गया, ठीक है। जो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, राइट, वो एक इलेक्ट्रॉन किसने लिया, क्लोरीन ने लिया, किसने लिया, क्लोरीन ने लिया। बिकॉज सी हियर अभी ये क्लोरीन का अभी हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 और 7 है, राइट। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है तो बाहर और कितना चाहिए, और एक करेगा तो 8 हो जाएगा, दैट मीन ही विल कंप्लीट, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट वाले शेल में 2 है, 1 2, नेक्स्ट वाले में कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने हैं शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, राइट। तो अभी वो क्या करेगा, जो सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकाला है वो इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा, क्लोरीन रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, क्लोरीन रिसीव करेगा 1 इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग टू बी, किसने डोनेट किया था, किसने लीव किया था, और सोडियम ने लीव किया था, वही इलेक्ट्रॉन अभी कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। जैसे ही क्लोरीन ने रिसीव किया, ठीक है, he received the 1 electron, okay, 1 electron जैसे उसने रिसीव किया तो उसका जो आउटर वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, जो वैलेंसी था वो कैसी हो गई, फुलफिल हो गई, मीन 7 से अभी उसका क्या हो गया, 8 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई,
288 7 था तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया तो उसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, पहले सोडियम था, सोडियम इज हाईली अनस्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए उसने क्या किया, वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ही डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वट एवर ही डोनेट द वन इलेक्ट्रॉन वाज टेकन बाय द क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि क्लोरीन भी कैसा था, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, उसको कितना चाहिए था, 7 है तो उसको कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ओनली 1 चाहिए था। तो उसने क्या किया, क्लोरीन जो सोडियम ने डोनेट किया है वो क्या किया, उसने रिसीव किया। ठीक है, while he receive he will get the negative sign, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, वो अनायन हो जाएगा। ठीक है, he will become an anion, और जिसने डोनेट किया वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसने रिसीव किया वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट, सी हमने अभी तक क्या देखा, लाइक सोडियम के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसका क्या नहीं हो रहा था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो व्हाट ही डिड, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। राइट, सो उसने क्या किया, यहाँ पे एक सी, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। ठीक है, उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट पे कितना है, शेल में 8 है, फिर क्या है, 1 है। राइट, प्लस Cl में कितना है, क्लोराइड में कितना है, उसके बाहर बाहर में जो है, लाइक जो आउटर शेल में है, वहां पे लास्ट में वैलेंसी कितना है उसका, 7 है। राइट, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। राइट, मतलब 7 है तो एक ये क्या करेगा, एक उसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, दोनों भी कैसे हैं, अनस्टेबल है, फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने से वो क्या हो जाएगा, उसका, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। व्हेन वी ऐड बोथ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, NaCl बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो शेयर हो रहे इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किया किसने, Na ने शेयर किया, और Cl ने क्या किया, रिसीव किया, उनके दोनों के बीच बीच में जो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, the bond which is a form between the Na and Cl, that bond is nothing but your what, ionic bond। उसी हम लोग उसको, वही बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ओके, वो एकदम स्ट्रांग रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें आ गया, मीन्स कहाँ पे, ओवर हियर ही विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, व्हाइल ही विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ही विल बिकम अ, वो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही Cl ने क्या किया, रिसीव किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन NaCl इज नथिंग बट Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग का क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव completed our ionic bond का रिकैपिटुलेशन, किस तरह से हम लोग ने सीखा वो अच्छे से, होप सो आपको समझ में आया होगा। दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एंड इट इज अ वेरी हाई स्टेबल बॉन्ड। ओके, इट इज नॉट इजीली ब्रेक नहीं हो सकता उसको। ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। सो हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाउ द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, वी हैव सीन द एग्जांपल विद NaCl, एग्जाम में पूछा तो ये ऐसा फॉर्मेट में बनाना ही है। जनरली सी दिस डॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन, दिस ऑल डॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या शो कर रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द व्हाट, न्यूक्लियस के आजू बाजू जो घूमता रहता है ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वही है। मैंने खाली इसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सो हियर वी कंप्लीटेड आयनिक कंपाउंड। थैंक यू।